नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सागर आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आपके सामने सेकंड दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जो अभी एग्जाम हुए थे 2024 में, ये 20 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ये स्वतंत्रता संग्राम सीरीज क्यों चलाई जा रही है? प्यारे दोस्तों, 4 फरवरी से 2 एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू हुए, तो उन एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें यहां से बहुत अहम योगदान मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा पैटर्न कैसा है, कहां से कैसे प्रश्न आते हैं। ये रीजनिंग का प्रश्न है। ये देखो, अब मैं आपको 20 जीएस के और 20 हिंदी के प्रश्न कराने वाला हूं। ठीक है, तो अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में क्या रहा। तो हम अपने प्रश्न जीएस के प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हमारे रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं। 18, 19, 21, 22, 20 ये हो गए हमारे खत्म। ये आ गया पहला प्रश्न, जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस। तो प्रश्न आपके सामने ये रहा। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की, यानी कि 5 ईयर प्लान। तो ठीक आंसर क्या है इसका? समाजवादी, यानी कि ऑप्शन 4। अब थोड़ा सा बात करें पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पंचवर्षीय योजना हमारी कितनी? 12 रही। अब कैसे कैसे रही, कैसे कैसे उनका क्रम रहा, अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखो प्यारे दोस्तों, पहले जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, जो हमारी हेराल्ड डोमर मॉडल, इसका जो मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल था। और हाँ, अगर इसका उद्देश्य बताएं तो उद्देश्य क्या था हमारा? कृषि। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956। जो मॉडल था इसका हेराल्ड डोमर मॉडल, ये पूछ लिया जाता है साथी, हेराल्ड डोमर मॉडल, और उद्देश्य कृषि के लिए। ठीक है, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना बताऊं। अब दूसरी पंचवर्षीय हमारी कब हुई? अब यहां से 5 साल जोड़ दो, 1956 से लेकर 1961। ठीक है, गलती नहीं करनी है। अब यहां साथ ही इसमें मॉडल की बात करें तो इसमें दूसरी पंचवर्षीय में मॉडल था पीसी महालनोबिस। कौन सा था? पीसी महालनोबिस। अगर इसमें उद्देश्य की बात करें तो उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, गलती नहीं करनी है, यानी कि उद्योग को बढ़ावा देना। अब अगर आपके सामने तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय पूछा जाए तो क्या है? तो तीसरी का कितना है? 1961 से 5 जोड़ दो, 1961 से 5 जोड़ दो, यानी कि 1961 से 1966, ये तीसरी रही। ठीक है, अगर तीसरी आपसे पूछी जाए इसका मॉडल क्या था? ये था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। क्या था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इसका उद्देश्य था वो कृषि प्लस उद्योग दोनों के लिए था। किसके लिए था? कृषि उद्योग दोनों के लिए। ठीक है, गलती नहीं करनी है। हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करूं, यहां साथ ही हमारा अकाल पड़ गया, 3 साल का इसमें गैप हो गया। तो हमारी जो चौथी आई थी 1969 से लेकर 1974 तक। कब आई थी? 1969 से लेकर 1974 तक, जिसमें 14 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। तो साथ ही इस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अगला प्रश्न, मतलब अगले 5वीं पंचवर्षीय योजना बताऊं। 5वीं जो थी हमारी 74 के बाद जोड़ दो इसमें 1974 से लेकर 1978। तो ये साथ ही कितनी साल तक रही थी? 4 साल तक रही थी। इसमें एक नारा आया था गरीबी हटाओ का नारा। कौन सा वाला? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसमें 2 साल का गैप लगा,
उसमें 3 साल का गैप लगा था, इसमें 2 साल का। तो फिर छठी आई थी हमारी 1980 के बाद 1985, 1980 के बाद 1985। सातवीं आई थी हमारी 1985 के बाद 1990, 1985 के बाद क्या आई थी 1990। यहाँ साथी यहाँ पर फिर गैप 2 साल का लगा था, यहाँ पर फिर 2 साल का गैप लगा था। आठवीं जो आई थी, आठवीं आई थी 1992 से लेकर 1997 तक रही। इसके बाद हमारी नौवीं आई थी, नौवीं 1997 के बाद 2002 तक, यानी कि 1997 के बाद 2002 तक। 10वीं रही हमारी 2002 से लेकर 2007 तक रही। और 11वीं रही 2007 से लेकर 2012 तक रही। ओहो 2012 तक रही। और 12वीं जो रही थी 2012 से लेकर 2017 तक रही। गलती नहीं करनी है साथी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 2। भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? पहले कौन थे जिनका देहांत हो गया है? जो हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत जी का देहांत होने के बाद सेकंड नंबर पर ये आए थे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है साथी। नेक्स्ट प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के लिए नियुक्त किया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? वो हमारे AS अब्दुल नाजीर। ठीक है प्यारे दोस्तों, AS अब्दुल नाजीर। संगीत नाटक अकादमी नृत्य के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी, इसे 1952 के तात्कालिक डैश भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया, जिसे पहले अध्यक्ष कौन थे? PV राजमन्नार। कौन थे? PV राजमन्नार। तो किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब मैं पूछूंगा आपसे प्यारे दोस्तों, बताओ मुझे कि शिक्षा मंत्रालय कब आया था? ये साथी 1991 में इसकी स्थापना हुई। हाँ, 1985 में क्या हुआ? 1985 में शिक्षा मंत्रालय को राजीव गांधी जी ने नाम बदलकर मानव संसाधन विकास, ठीक है, मानव संसाधन विकास नाम रखा। और मैं पूछूं आपसे, संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर बता दीजिए। संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है। कहां है साथी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करता है? हाँ जी साथी, बिल्कुल जारी करता है। आखिरी कर्जदाता है? हाँ जी बिल्कुल साथी, कर्ज भी देता है। तो दोनों एकदम ठीक हैं, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न, RBI को मैंने कल बताया था, RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता रहा। कब तक? 2 साल तक, 1937 के बाद मुंबई रहा। ठीक है, ठीक है, गलती नहीं करनी है प्यारे दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है? प्यारे दोस्तों, ये वो पेपर है जो 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम, ठीक है, क्या हुआ था? कैंसिल हो गया था, री एग्जाम हुआ था, फिर 30 जन 31 मार्च में हुआ था। ये शिफ्ट मैंने दी थी, ये शिफ्ट मैं करके आया था, ये मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया, मैंने फिर ये री एग्जाम दिया। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध हैं? क्या शहनाई वादक हैं? नहीं साथी, शहनाई वादक तो कौन है? जल्दी बता दो। शहनाई वादक तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, ओहो, बिस्मिल्लाह खां।
ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छा, आपके बताए जाएं, एक मैंने बता दीजिए, क्या आप भी बता दीजिए। हाँ, शहनाई वादक तो एक वो है, कौन? हरि सिंह भी हैं। कौन है साथी? हरि सिंह। आपको गलती नहीं करनी है। तबला वादक की बात करूं तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट, कौन से? जाकिर हुसैन, लतीफ खां और जी किशन महाराज और कंठे महाराज। जाकिर हुसैन, लतीफ खां, किशन महाराज, कंठे महाराज। गलती नहीं करनी है। बांसुरी वादक तो ये है ही है, पन्ना नाल घोष। और जी एक याद कर लो, इंपोर्टेंट, आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में मिल सकता है, हरि प्रसाद चौरसिया। कौन? हरि प्रसाद चौरसिया। एक और बता देता हूं, बी कुंजमणि। कौन? वी कुंजमणि। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है। और एक और बता देता हूं, जल्दी बताओ। ठीक है, क्या है? बताओ प्यारे दोस्तों, दूसरा नाम तो क्या है? जल्दी बताओ प्यारे दोस्तों। नहीं बताओगे? ये दूसरा नाम तो प्यारे दोस्तों नीला है, नीला। क्या है? नीला। नीला है, नीला। घटम। घटम बताओ, घटम के कौन है? घटम, घट घट घटम। घटम, टी एच विनायक, टी एच विनायक राम। टी एच विनायक राम। विनायक किसको कहते हैं? गणेश भगवान जी को। गणेश भगवान जी अपना पेट घटा लो, घटम घटा लो, घटम घटा लो। ठीक है, टी एच विनायक राम को घटम का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवता भी कहा जाता है। संविधान सभा की संविधान सभा ने संविधान सभा ने भारत को संविधान सभा ने देश को भारत के संविधान को अपनाया। ये तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया। मैं पूछूं आपसे, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना तो सभी बता देंगे, 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए? अस्थायी अध्यक्ष बनाए सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक साथी ये हुई 11 दिसंबर 1946। इसमें स्थायी परमानेंट के लिए कौन अध्यक्ष बनाए? वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गलती नहीं करनी है। आपसे एक प्रश्न पूछूं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हैं? क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं या वीएन राव हैं? तो साथी संवैधानिक सलाहकार हमारे बीएन राव हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर फिर क्या हैं? ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जिसमें कुल संविधान सभा में कितनी समिति थी? इसमें 22 समिति थी। और मैं पूछूं आपसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? ये तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 8। दी loudness of sound is measured in which unit? इसका मतलब है कि जो हमारी ध्वनि है, जो ध्वनि की मापने की इकाई है, उसे बताओ। क्या ध्वनि किस में मापी जाती है? वो तो साथी डेसिबल में नापी जाती है। किसमें? डेसिबल में। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 9। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण। तो वो क्या है? दक्षिणी भारत। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए। गलती नहीं करनी है। ठीक है साथी, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व बनाया जाता है? बोनालू, बोनालू, अरे बना लो, क्या गाना बना लो। तेलंगाना, तो ठीक जवाब क्या है? तेलंगाना। असम की बात करूं तो साथ ही ध्यान से सुनना, असम के महोत्सव सबसे इंपोर्टेंट बीहू है, बीहू, बीहू। एक और याद कर लो, अंबुबाची। क्या? अंबू चाची मत कर देना, अंबू बाची करना, अंबू बाची। ठीक है, अंबू बाची। और प्यारे दोस्तों, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात, अंबुबाची मैंने बता दिया। एक है चाय महोत्सव, कौन सा? चाय महोत्सव। अगला तेलंगाना के बोनालू हो गया। तेलंगाना के एक और बता दीजिए, क्या बतुकम्मा है? हाँ जी साथी, बतुकम्मा है, बतुकम्मा है। और दशहरा है? हाँ जी साथी, दशहरा भी है। उगादी, सबसे इम्पोर्टेंट उगादी, उगादी भी तेलंगाना का है। और डेक्कन महोत्सव भी कहाँ का है? तेलंगाना का। पश्चिम बंगाल की बताओ मुझे, क्या पश्चिम बंगाल में काली पूजा होती है? हाँ जी साथी, काली पूजा भी होती है और दिवाली भी होती है। ठीक है, और गंगा सागर मेला भी लगता है। पश्चिम बंगाल में कौन सा मेला लगता है? गंगा सागर। तमिलनाडु की बताओ मुझे, सबसे इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है? हाँ साथी, पोंगल सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो नववर्ष का त्योहार है, जो 4 दिन तक चलता है, मकर संक्रांति से शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, मैं पूछूं पोंगल किस के लिए समर्पित है? ये तो सूर्य देवता जी के लिए समर्पित है, गलती नहीं करनी है। और हाँ, पोंगल उत्सव तो फसल कटाई के लिए उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। और हाँ, पोंगल के साथ साथ एक और भी तो होता है, जल्लीकट्टू। ये प्रश्न जल्लीकट्टू वाला 2022 एसएससी जीडी में आया हुआ था। जल्लीकट्टू, जो बैल के लिए उत्सव माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? वो है केरल। और सबसे कम फिर किस में है? सबसे कम तो बिहार में है साथी। किस में? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? वो किए गए थे 1809 में। प्रश्न नेक्स्ट, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्प्पझुप्पा, अल्प्पुझु के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी कहाँ? अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता कहाँ से संबंधित है? यानी कि नौका दौड़ से संबंधित है। ठीक है, किससे? नौका दौड़। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। मैं पूछूं, मुझे बताओ, थॉमस कप, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ये तो बैडमिंटन से संबंधित है। बास्केटबॉल की बात करूं तो मुझे बता दो साथी, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कौन सा कप? यानी कि NBA। कौन सा? मैं पेन दूसरा लगाता हूं, NBA चैंपियनशिप ट्रॉफी। और टेनिस में कौन सा? विंबलडन का ट्रॉफी, यानी कि विंबलडन टेनिस में। डेविस कप भी होता है, तो आपको गलती नहीं करनी है। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? क्या ईगल? अरे साथी, ईगल तो गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से संबंधित। बास्केट, ये तो बास्केटबॉल से संबंधित है। किसके? बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अच्छा जी, तो दोनों ही नहीं है, गलत है दोनों जवाब, तो इसमें नहीं पूछा है, तो ये दोनों, 1 और 2 दोनों। ठीक है, गलती नहीं करनी है। हाँ, प्रश्न 15, 2 जून 2023 में डैश ने महिला उद्यमियों के सशक्त बनाने के लिए NULM के साथ साझेदारी की। तो किसने की? UNDP, यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी की। और यूएनजीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन जर्नल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जर्नल असेंबली। अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यूएनईएससी की फुल फॉर्म होती है हमारी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सिंसेफेटिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सिंसेफेटिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। गलती नहीं करनी है। प्रश्न 16, भारत के अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों से मिलाकर बनेगी, यानी कि पांच से अनधिक सदस्यों से मिलाकर बनेगी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन खेल से संबंधित है? कौन सा खेल खेलते हैं? वो तो खेलते हैं लॉन टेनिस। कौन सा खेल खेलते हैं? लॉन टेनिस। क्या नोवाक जोकोविच भी लॉन टेनिस खेलते हैं? हाँ जी साथी। क्या रोजर फेडरर भी की लॉन टेनिस खेलते हैं? हाँ। और एक और मैं बताता हूं, महेश भूपति। एक आप बता दीजिए। रामनाथ कृष्णन, रामनाथ कृष्णन। बैडमिंटन से कौन खेलती है? महिला साइना नेहवाल। कौन खेलती है? साइना नेहवाल। पीसी तुलसी और प्रणव चोपड़ा जी। बैडमिंटन से साइना नेहवाल, पीसी तुलसी, प्रणव चोपड़ा। एक और बता देता हूं, शंकर गोवन। कौन? शंकर गोवन, ठीक है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस से कौन खेलता है? टेबल टेनिस से तो साथी हमारे शरत कमल खेलते हैं। कौन खेलते हैं? ये जो मैंने बताई ना, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल और पीसी तुलसी और हमारे प्रणव चोपड़ा और शंकर गोन, ये हमारे ये तीर ऐसे लगाते, इससे नहीं है, ये साथी हमारे बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। टेबल टेनिस से तो हमारे शरत कमल खेलते हैं। कौन खेलते हैं? शरत कमल, ठीक है। और जी हमारे कौन खेलते हैं टेबल टेनिस? हरमीत देसाई। सबसे इंपोर्टेंट टेबल टेनिस हमारी मनिका बत्रा। कौन? मनिका बत्रा, ये इंपोर्टेंट है साथी, मनिका बत्रा। और जी साथियान, जी साथियान, गलती नहीं करनी है। क्रिकेट से तो आपको पता है, सबसे प्रिय खिलाड़ी एमएस धोनी, विराट कोहली सर और रोहित शर्मा, ये हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 के अनुभवों को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक मानदंड नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, ऐसे परिवार जिसमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, प्यारे दोस्तों ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष के आयु के वयस्क महिलाएं नहीं है। तो ठीक क्या है? 4। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक नीति विचारक समूह की स्थापना की गई, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग, मुझे बताओ नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना प्यारे दोस्तों 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 में। नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। यह है इसकी फुल फॉर्म, जिसके पीएम इनके अध्यक्ष होते हैं। इस समय वर्तमान में कौन है? हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम है कथक। फिर केरल का है कथकली, केरल का क्या है? कथकली। छऊ कहाँ का है? झारखंड का है छऊ, झारखंड का। और मैं पूछूं आपसे कि गरबा कहाँ का है? गरबा, डांडिया, ये हमारे कहाँ के नृत्य हैं? ये गुजरात के हैं, गुजरात के। आपके सामने ये जीएस के 20 प्रश्न खत्म हुए। अपना स्कोर बताएं कमेंट बॉक्स में क्या रहा। अब बहुत तेजी से, बहुत जल्दी के साथ आपको हिंदी के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं।
ये मैथ आया हुआ है साथ ही, ये देखो मैथ। यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एक मेज का विक्रय मूल्य ऐसे आए हुए हैं। ये इंग्लिश आ गई। ये रही हिंदी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये रही आपके सामने हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दुख से न घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए वर्तनी ज्ञात कीजिए। चौड़ी, तो चौड़ी को कैसे लिखते हैं साथी? ऐसे लिखते हैं चौड़ी। ठीक है, मैं पूछू कवयत्री कैसे लिखेंगे? कवयत्री कैसे लिखेंगे? कव कवयत्री, कवियत्री मत कर देना, कवयत्री। ठीक है, मैं पूछूं आपसे त्योहार कैसे लिखेंगे? त्योहार। मैं पूछूं आपसे न्योछावर कैसे लिखेंगे? न्योछावर। ठीक है, कवियत्री। ठीक है, गलती नहीं करनी है साथी। जैसे मैं पूछूं आपसे, आपको प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनी, 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 प्रदर्शनी। मैं कहूं आपसे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग का रूप वाला विकल्प चुने। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, तो किसको बताना है? पुल्लिंग। सोमवार को वापस आऊंगा, कल हुई ये तो स्त्रीलिंग, परसों आई ये तो स्त्रीलिंग, 2 दिन बाद ये नहीं, तो ठीक है, क्या है? सोमवार। दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या है? महिला। महिला को पर्यायवाची नारी, स्त्री, कांता, बनीता, ये सब किसके हैं? महिला के, तो ठीक क्या है? स्त्री। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द विलोम शब्द, विलोम शब्द बताना है। विरल, विरल का क्या होता है? सघन। एकदम ठीक जवाब 3। जटिल का होता है सरल। दुर्लभ का होता है सुलभ। क्या होता है? सुलभ। संघनन विरल। कठिन का होता है आसान। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों को लिए शब्द वाला विकल्प। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए, शांति दी जा सकती है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम निकालना, स्वाधीन होना। स्वाधीन होने का मतलब है प्यारे दोस्तों, स्वाधीन होना यानी कि अपने अलावा किसी और के अधीन न होना, अपने अलावा किसी और के अधीन नहीं होना, और सबसे अलग रहना यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। ठिकाना न रहना यानी कि कहीं जगह न मिलना। सैर करना, बेचैन दुनिया नहीं, तो ठीक है, कहीं जगह न रहना। प्रश्न नंबर 8, क्या बताना है? तद्भव बताना है। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उसके अवगुण, अवगुण नहीं यानी कि अवगुण। अवगुण क्या है? तद्भव इसका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जिसके हाथ में चक्र हो तो वो चक्रपाणी, अर्थात कौन? अब भाई ओ बहुव्रीहि समास। ठीक है। ईशान क्या अंश है? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम बोलते हैं ईशान। ठीक है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की सही शब्द वाला विकल्प है। बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए परिभाषित किया गया, यानी कि रोजगार। तो ठीक है, जब काम है और श्रम है तो रोजगार कितना ही होएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द। ढीलेपन मतलब ढीला, ढीला तो क्या होगा विलोम शब्द? स्फूर्ति। चौड़ापन नहीं होगा, छोटापन नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों के लिए पहचाने जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। तो यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुनाव कीजिए। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिसमें उसे किसी समय उसकी कमी न हो, परंतु उसे किसी कमी हमेशा बनी रहती है। यानी कि ठीक जवाब हमारा क्या है? ये है। कैसे? इसलिए साथी ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए तो ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इसलिए। ठीक है, ये इसी वजह से गलत था, तो इसका आंसर ये है और बाकी सब सही है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। चोरी का भ्रम, तो यही गलत है साथी, इसमें त्रुटि चोरी के भ्रम में नहीं होगा। प्रश्न नंबर 14, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो? तो निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यही होगा हमारा खटर पटर। तो ठीक जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? उल्लास, उल्लास यानी कि खुशी, हर्ष, आनंद, ये है इसका ठीक जवाब ऑप्शन 2। ग्राम का क्या होता है? ग्रामीण होता है, ग्रामीण बोल देते हैं, गांव बोल देते हैं, देहात बोल देते हैं, खेड़ा बोल देते हैं ग्राम को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पैराग्राफ आ गया, तो पैराग्राफ पढ़ो और आंसर का जवाब दो। भारत भारत त्योहार का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो साथी क्या है? त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भारत का होली का त्योहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्योहार हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी कई देशों में भी कई देशों में भी प्रसिद्ध है। ठीक है साथी, कई देशों में भी प्रसिद्ध है। तो ठीक क्या है हमारा? 4। नेक्स्ट, होली का त्योहार भारत देश के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग इसी त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने लगे। तो ठीक है, इस त्योहार को सभी वर्गों के लोग मानते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों के मानने वाले लोग इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ठीक क्या है? ऑप्शन 4, धूमधाम से मनाते हैं। प्रकृति भी इस तरह से इस त्योहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखरे कर वसंत ऋतु चारों ओर वसंत ऋतु खुशियां लुटाती है। तो कितने खुशियां लुटाती है? यह खुशियां बांटने वाला त्योहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशी खुशी त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार में ऐसी शक्ति की वर्षी पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। इसलिए होली का होली का होली का सौहार्द सौहार्द का त्योहार है।
सौहार्द का भी त्योहार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है होली का त्योहार हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साथ ही यह मौज मस्ती का भी प्रतीक है। तो प्यारे दोस्तों, आप अपना स्कोर बताएं, स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में। आपके हिंदी और जीएस में कितना स्कोर बैठा, ठीक है, बताओ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। और हाँ, साथ ही आने वाले एग्जाम में बहुत सहायता मिलने वाली है इस प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि ये मैं नहीं लेकर आ रहा, ये जो हमारे पेपर एग्जाम हुए 2024 में फरवरी में, ये वही सेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।